हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने काफ़ी सारा IUPAC नामकरण ख़त्म कर लिया। ऑलमोस्ट 80% हमारा IUPAC वाला जो चैप्टर है वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हुए आ गए। मैंने काफ़ी सारे आपको क्रियात्मक समूह वाले IUPAC नामकरण बता दिए, इंडिविजुअल सारे लेके बता दिए। ठीक है, अगर एक एक क्रियात्मक समूह लगाओ, अब क्या हो जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह एक ही यौगिक में लग जाए, तो उस केस में हम IUPAC नामकरण कैसे करेंगे? 2 लग जाए, 3 लग जाए, 4 लग जाए, 10 लग जाए। अगर एक क्रियात्मक समूह लगता था तब तो हम लोग कर लेते थे आसानी से उसको न्यूनतम संख्या वगैरह देके। ठीक है, अगर मान लो एक से अधिक लग जाए तो उस केस में हम कैसे उसका IUPAC नामकरण करेंगे, आज हम लोग उस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे बेटा बहुक्रियात्मक समूहों का IUPAC नामकरण। अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह लग जाता है तो उसको क्या बोल देंगे? बहुक्रियात्मक समूह। 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। तो उस केस में हम कैसे IUPAC नामकरण करेंगे? अब बहुक्रियात्मक समूह जब लगेंगे, एक से अधिक क्रियात्मक समूह जब लगेंगे, तो उनमें से कोई एक क्रियात्मक समूह कैसा होगा बेटा? मुख्य क्रियात्मक समूह की तरह ट्रीट होगा। जैसे हम मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते थे, उसी प्रकार से अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह लगा हो तो उसमें से कोई एक मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, बाकी के जितने भी क्रियात्मक समूह होंगे बेटा वो सारे प्रतिस्थापी बन जाएंगे। अभी तक मैंने आपको जितने भी पढ़ाए थे 6-7 प्रतिस्थापी मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ। जटिल भी पढ़ा दिए, एल्किन एल्काइन वाले भी प्रतिस्थापी पढ़ा दिए। अब हमारे लिए एक नई चीज आएगी सामने, वो क्या आएगी कि क्रियात्मक समूह भी प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जांचना पड़ेगा कि कौन सा मुख्य क्रियात्मक समूह है और कौन से प्रतिस्थापी है। तो उस चीज को जांचने के लिए हमारे पास एक टेबल है, प्राथमिकता का क्रम है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और कौन से प्रतिस्थापी होंगे। ठीक है, तो उस टेबल को पहले पढ़ेंगे हम लोग। क्रियात्मक समूह का प्राथमिकता क्रम। कौन सा क्रियात्मक समूह पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, वो सब चीजें किससे पता चलेगी? हमें इस टेबल के माध्यम से पता चलेगी बेटा। क्रियात्मक समूह का प्राथमिकता क्रम से पता चलेगी कि कौन सा क्रियात्मक समूह मुख्य होगा और कौन सा प्रतिस्थापी की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, मैं काफ़ी सारे क्रियात्मक समूह लिखूंगा, जिस क्रम में लिखूंगा उसी क्रम में उसको इज्जत दी गई है। अगर मैं कोई चीज़ पहले नंबर पे लिख रहा हूँ, कोई चीज़ दूसरे नंबर पे लिख रहा हूँ, तो पहले और दूसरे में पहला वाला मुख्य होगा, दूसरा वाला क्या करेंगे? प्रतिस्थापी की तरह। 10 लिख रहा हूँ तो 10 में से 5वां और छठा अगर आ रहा है कहीं पे, या 5वां 8वां आ रहा है, तो 5वां वाला मुख्य हो जाएगा और 8वां वाला कैसा हो जाएगा? प्रतिस्थापी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रतिस्थापी हो जाएगा तो हमें बेटा ये तो पता है कि प्रतिस्थापी जब मुख्य क्रियात्मक समूह आता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं। वो सब हमें आता है, सारे इंडिविजुअल हम एक एक करके सीख के आ चुके हैं। लेकिन अगर वही क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी की तरह आ जाए तो उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 डिग्री पूर्व लग्न इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें क्रियात्मक समूह के लिए पूर्व लग्न अभी लिखना नहीं आता। ठीक है, तो वो चीज भी मैं यहीं पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि लिख देना क्रम संख्या, फिर आप लिखना क्रियात्मक समूह। टेबल बनाएंगे बेटा, टेबल की तरह करेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे उसका 2 डिग्री सफिक्स, जो हमें पता है वो आप लोग ही भरोगे, और 2 डिग्री प्रीफिक्स जो आप लोगों को नहीं पता वो मैं बताऊंगा आपको। बढ़िया सा लाइन खींचोगे, एक यहाँ पे लाइन खींचेगी, एक यहाँ पे लाइन खींचेगी, और उधर खींचने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो बचेगा सब उधर लिख देंगे अपन। ठीक है, सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह हमारे पास, जिसको डॉन बोला जाता है। ठीक है, सारे क्रियात्मक समूह का डॉन क्रियात्मक समूह जो है वो कौन है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे लिए क्या जाएगा बेटा? सल्फोनिक एसिड। थर्ड नंबर पे लिए हमारा क्या जाएगा? एनहाइड्राइड। फोर्थ नंबर पे हमारे लिए क्या जाएगा बेटा? एस्टर। और 5वें नंबर पे हमारे लिए क्या जाएगा? एसिड हैलाइड। यहां तक दिखता है आपको? यहां तक दिख रहा है क्या? ठीक है, तो 5 लिखे बेटा, फिर आगे के आगे लिख दूंगा, यहाँ जगह नहीं है इतनी। ठीक है, तो पहले 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद आगे के आइटम लिख लेंगे। तो अगर मैं 2 डिग्री सफिक्स की बात करूं तो पोज करके आप फटाफट से इसके 2 डिग्री सफिक्स लिख दो, क्योंकि सबको मैंने इंडिविजुअली आपको पढ़ाया हुआ है। पोज करके लिखो।
तो जब इसके लिए आपने 2 डिग्री सफिक्स लिखा होगा बेटा, तो क्या लिखा होगा, ओइक एसिड। क्या लिखा होगा, ओइक एसिड। 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते थे, COOH के लिए ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये सब चीज आपको पढ़ा चुका हूं मैं। फिर एनहाइड्राइड के लिए क्या यूज करते थे बेटा, ओइक एनहाइड्राइड। फिर एस्टर के लिए क्या यूज करते थे बेटा अपन, OH। और फिर एसिड हैलाइड के लिए क्या यूज करते थे बेटा अपन, ऑयल हैलाइड। क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख दो, अगर आयोडाइड हो तो आयोडाइड लिख दो, आयोडीन हो तो। ठीक है, अब 2 डिग्री प्रीफिक्स मैंने आपको इसके लिए नहीं बताया। अगर मान लो ये क्रियात्मक समूह जो है अगर ये प्रतिस्थापी की तरह आते हैं तो उस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, प्रतिस्थापी वाली चीज लिखनी पड़ेगी, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हमें इन क्रियात्मक समूह के लिए नहीं पता और हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। तो पहली बार मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं कि अगर ये प्रतिस्थापी की तरह लगे हों तो उस केस में इनके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो इसके लिए बेटा क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख देते हैं बेटा इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में। अगर सल्फोनिक एसिड लगाओ तो इसके लिए क्या लिखते हैं बेटा, सल्फो लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्रतिस्थापी के रूप में आ जाए। अगर एनहाइड्राइड आता है तो एनहाइड्राइड कभी भी आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह नहीं आएगा, कभी भी आपका ये प्रतिस्थापी के रूप में नहीं आ पाएगा। अगर एस्टर आता है तो यहाँ पर मैं 1 और 2 लिख देता हूँ। 1 और 2 को मैं सबसे एंड में डिस्कस करूंगा जब पूरी सारणी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एस्टर 2 प्रकार से बेटा लिखा जा सकता है प्रतिस्थापी के रूप में। तो अगर 2 प्रकार से लिखा जा सकता है तो 2 प्रकार से हम उसको बाद में चल के देख लेंगे। फिर अगर मेरा एसिड हैलाइड आता है, एसिड हैलाइड अगर मेरा प्रतिस्थापी के रूप में आता है तो कैसे लिखते हैं बेटा, जैसे यहाँ क्लोरो लगा हुआ है तो इसको लिख दूंगा क्लोरोफॉर्मिल। क्या लिखूंगा, क्लोरोफॉर्मिल। हेलोफॉर्मिल मतलब अगर आयोडीन लगाया तो आयोडोफॉर्मिल, ब्रोमो लगाया तो ब्रोमोफॉर्मिल। ठीक है, ये क्लोरो है, ये C डबल बॉन्ड है, एक कार्बन का कार्बोनिल समूह यहाँ पे लगा हुआ है, इसके लिए क्या यूज करूंगा, फॉर्मिल, और इसके लिए क्लोरो, तो क्लोरोफॉर्मिल। ये मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, इसमें कुछ दूसरा समूह लगा होगा। अभी अपन सब डिस्कस करेंगे, मैं तो आपको सिंपली बता रहा हूँ कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है और 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। ये टेबल आपको एकदम याद होनी चाहिए। अपन इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इन सभी को ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा कब किसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, मान लो ये दोनों क्रियात्मक समूह आ गए, हमारा एसिड आ गया और हमारा क्या आ गया बेटा, ये COCl एसिड हैलाइड लगा हुआ आ गया। तो एसिड और एसिड हैलाइड में से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, एसिड। तो उसके लिए तो बेटा क्या लिखा है में आएगा 2 डिग्री सफिक्स, जबकि एसिड हैलाइड हमारा कैसा हो जाएगा, प्रतिस्थापी। तो उसके लिए हम क्रियात्मक समूह की तरह मतलब 2 डिग्री सफिक्स की तरह उसको नहीं लिखेंगे, उसको प्रतिस्थापी की तरह लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी क्या आ जाएगा, हमारा हेलोफॉर्मिल आ जाएगा बेटा। बात समझ में आती है आपको? यहां तक आप नोट डाउन करो पहले, फिर इसके बाद आगे के लिखता हूं मैं। ठीक है, हाँ तो बेटा आपने नोट डाउन कर लिए होंगे पहले से लेकर 5वें तक। मुझे जगह चाहिए तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसी को मिटा देता हूँ यहाँ पे, छठा यहीं से चालू करेंगे अपन। उसके लिए आपको 2 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है। ठीक है ना, कॉपी में नोट डाउन करते जाना है चीज़ों को। 1 और 2 अभी मैंने छोड़ रखा है कार्बो एस्टर के लिए, तो एस्टर का मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, 5 तक मैं बता चुका हूँ आपको। छठे नंबर पे जो हमारे लिए आएगा प्राथमिकता श्रेणी में वो आएगा अमाइड। ठीक है, फिर 7वें पे हमारे लिए आएगा साइनाइड, 8वें पे हमारे लिए आएगा आइसोसाइनाइड, 9वें पे हमारे लिए आएगा बेटा अल्डिहाइड, 10वें पे हमारे लिए आएगा बेटा कीटोन। ठीक है, अभी 10 तक डिस्कस करते बेटा। इनके लिए 2 डिग्री सफिक्स आप लोग खुद लिखो। 2 डिग्री सफिक्स क्या लिखोगे, तो जब इसकी बात करूंगा तो इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लिखाया था मैंने आपको, अमाइड लिखाया था बेटा। साइनाइड के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लिखाया था मैंने आपको, नाइट्राइल लिखाया था। और जब साइनाइड N वाली साइड से जुड़ता है बेटा तो वो आइसोसाइनाइड होता है, और उसके लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा हम, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, मैंने ये वाला इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि मैं सोचता हूँ कि नाइट्राइल के लिए अगर अपन ने सवाल कर लिए तो N को इधर लगाने के बाद आइसोनाइट्राइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं, केवल क्या चेंज होता है, 2 डिग्री सफिक्स चेंज होता है। फिर ये हमारा क्या है, अल्डिहाइड है बेटा। अल्डिहाइड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, अल। और कीटोन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, ऑन। ये तो आपको आता है, ये तो मैंने एक एक एग्जांपल, इतने सारे एग्जांपल्स कराए एक एक को लेकर, क्रियात्मक समूह को लेकर, कि आपको ये सब लिखने आते हैं। आपको क्या नहीं लिखना आता, आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखना आता। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपको बताने जा रहा हूं अब कि अगर ये प्रतिस्थापी की तरह लगे होंगे,
मान लो इनसे पहले वाले आ गए और ये भी आ गए हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला में, तो पहले वाले क्या हो जाएंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा। और ये किसकी तरह ट्रीट होगा, फिर प्रतिस्थापी की तरह। तो प्रतिस्थापी की तरह ट्रीट होगा तो बेटा अमाइड के लिए प्रतिस्थापी की तरह क्या लिखा जाता है, देखो उधर, इसके लिए लिखा जाता है बेटा कार्बामोइल। क्या लिखते हैं इसको, कार्बामोइल। अगर अमाइड प्रतिस्थापी की तरह आ रहा है बेटा तो कार्बामोइल लिखेंगे। साइनाइड आ रहा है तो बेटा क्या लिखेंगे, साइनो। आइसोसाइनाइड आ रहा है तो आइसो लगा देंगे, तो आइसोसायनो। अल्डिहाइड आ रहा है तो मैं यहाँ पे 3 और 4 लिख रहा हूँ बेटा। 3 और 4 में आगे चल के डिस्कस करूंगा। 1 और 2 मैंने एस्टर के लिए छोड़ रखा है, 3 और 4 मैंने अल्डिहाइड के लिए छोड़ रखा है। अभी मैं अभी आपको बताऊंगा 3 और 4 क्या है, 1 और 2 क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा बेटा, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर कीटोन है तो कीटोन के लिए बेटा क्या लिख सकते हैं, आप चाहो तो कीटो भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऑक्सो भी लिख सकते हो प्रतिस्थापी के रूप में, 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में। कीटो और ऑक्सो कोई सा भी यूज़ करो, दोनों में नंबर बराबर मिलेंगे, ठीक है ना। कीटो भी लिख सकते हो, ऑक्सो भी लिख सकते हो। तो ये 10 प्रतिस्थापी तो हमने 10 क्रियात्मक समूह तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। और आगे लिखते हैं बेटा इसके बाद, तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। मेरे हिसाब से आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 मैंने छोड़ रखा है अभी बेटा, 3 और 4 मैं आपको बता दूंगा कि क्या होगा। 11 नंबर पे बेटा हमारा क्या है, हमने कीटोन तक लिख लिया था बेटा। फिर हमारे लिए क्या आएगा, अल्कोहल। 12 नंबर पे हमारा आएगा थायो अल्कोहल। और 13 नंबर पे आएगा बेटा हमारे लिए अमीन, ठीक है। अल्कोहल के लिए बेटा 2 डिग्री सफिक्स आप लोग लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था ऑल लिखते हैं। थायो अल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे बेटा, थायोल लिखेंगे। और अमीन के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या होता था, अमीन ही होता था बेटा। अगर अल्कोहल हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह आया तो उसके लिए बेटा प्रतिस्थापी की तरह आया तो क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग हाइड्रोक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, अगर प्रतिस्थापी के रूप में लिखना है तो। अगर हमारा RSH, ये जो हमारा SH है, अगर ये प्रतिस्थापी के रूप में आया तो क्या लिखेंगे बेटा, सल्फा मिल या फिर मरकेप्टो, दोनों में से कोई सा भी लिख लो बेटा, दोनों ही सही है, दोनों को बराबर माना गया है IUPAC में। सल्फा मिल भी लिख सकते हो या फिर मरकेप्टो भी लिख सकते हो। और अगर अमीन आ रहा है तो बेटा अमीन के लिए क्या लिखोगे, अमीनो लिखोगे। क्या लिखोगे, अमीनो। अब बात को समझने की बात क्या है बेटा, कि अमीन में एक चीज़ है कि यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, इस तरह से 2 डिग्री अमीन भी हो सकता है, ठीक है। या फिर एग्जाम्पल में अगर अपन ये देखें तो यहाँ पर ET भी लगा हो सकता है, CH3 या ET। तो इस केस में अगर मैं इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना चाहूँगा तो क्या लिख दूंगा, सिंपल है, N पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और पीछे क्या लगा दूंगा बेटा, अमीनो। ये इसका प्रतिस्थापी हो जाएगा। ऐसे ही N पे इथाइल नीचे वाले का, और पीछे क्या लगा दूंगा, अमीनो, प्रतिस्थापी। और अगर कुछ नहीं लगा तो अमीनो लिखूंगा, सिंपल। प्रतिस्थापी की बात कर रहा हूँ, अगर क्रियात्मक समूह की तरह है तब तो अमीन लिखते ही हैं, अब वो तो आपको आता है, उसके तो मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए। अगर प्रतिस्थापी के रूप में आता है तो ये सब लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको 1, 2 क्या था वो बताऊंगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 3 और 4 क्या था वो अभी मैं आपको बताऊंगा, यहां तक आप नोट डाउन करो पहले। लिख लिया होगा भैया आपने, ठीक है। तो अब देखो मुद्दा क्या है, हमें पता चल गया कि क्रियात्मक समूह की प्राथमिकता क्रम हमें पता चल गया बेटा, और कब उसका 2 डिग्री सफिक्स कैसे लिखना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स कैसे लिखना है वो हमें पता चल गया। हमें अभी तक ये पता है कि 2 डिग्री सफिक्स कैसे यूज होगा, 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा और 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है वो कुछ नहीं पता हमें। बस एक प्राथमिकता क्रम की सारणी लिखा दी मैंने आपको क्रियात्मक समूह की, कि इनमें से 3-4 क्रियात्मक समूह लगे हो तो उसमें से एक कोई डॉन होगा, एक कोई मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, बाकी के सारे कैसे होंगे, प्रतिस्थापी। उसके लिए जो मेन होगा उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स आएगा, बाकी के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स आएंगे। इतनी बात बताई। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा, IUPAC में 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। वो 2 चीज़ क्या है, पहली चीज़ तो है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, और दूसरी चीज़ क्या, अंकन। अगर ये चीज़ हमारे को क्लियर हो गई तो आप कभी भी ऐसे वाले सवालों में अटकोगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन देखते हैं, और मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हम लोग पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, और वही सारा का सारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ भी बदलाव नहीं है, बस जहाँ क्रियात्मक समूह लिखता था अब की बार क्या लिख दूंगा बेटा, मुख्य क्रियात्मक समूह। सबसे पहले हमारे जो भी हमारी मेन कार्बन श्रृंखला होगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, उसमें हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह चाहिए। उसके बाद फिर अगर मुख्य क्रियात्मक समूह शामिल हो रहा है
उसके अलावा हमें चांस मिल रहा है कि हम बहुबंध को भी शामिल कर लें, तो फिर बहुबंध को शामिल करेंगे। और बहुबंध के बाद किसको शामिल करेंगे बेटा? बहुबंध के बाद कार्बन की संख्या को शामिल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की संख्या। अब ये सब चीज़ें समझाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। और उसके बाद प्रतिस्थापी, अधिक प्रतिस्थापी, है ना, जो भी आप लिखना चाहो। तो मुख्य क्रियात्मक समूह शामिल होना चाहिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहुबंध, फिर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्बन, फिर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रतिस्थापी। यहाँ तक एल्केन था, यहाँ तक एल्कीन एल्काइन था। और जब नॉर्मल क्रियात्मक समूह एक एक लगा रखे थे तब अपन सिर्फ क्रियात्मक समूह लिखते थे। तो ये भाषा आपको समझ में आ रही होगी। बस एक ही चीज़ का बदलाव हुआ है इसमें कि मुख्य क्रियात्मक समूह लिखा हुआ है। तो एक से ज़्यादा अगर क्रियात्मक समूह लिखे हों तो हमें उस सारणी पे जाना है, वो सारणी हमारे दिमाग में फिट होनी चाहिए। 11-12 अपने आइटम लिखे हैं, उसमें से हमें ये पहचानना है कि इसमें से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, उसको अपने को कार्बन की श्रृंखला में शामिल करना है। बाकी तो प्रतिस्थापी शामिल हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। और दूसरी बात क्या है बेटा? अंकन करना आना चाहिए हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का। अंकन कैसे करते हैं बेटा? पीसीसी का। वही वाली बात आती है बेटा कि मुख्य क्रियात्मक समूह जो होगा उसको न्यूनतम संख्या मिलनी चाहिए। पहले मैं किसको बोलता था बेटा? क्रियात्मक समूह को। अब की बार मैं किसको बोल रहा हूं बेटा? मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक। और अगर मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक दोनों तरफ से मिल रहा हो तो फिर किसको दूंगा? बहुबंध को न्यूनतम अंक। और अगर बहुबंध को भी न्यूनतम मिल जा रहा हो तो फिर किसको दूंगा बेटा? प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं इसमें। और ये सब चीज़ अपने लिए नॉर्मल सी हो गई अब, है ना। लेकिन लिखना जरूरी था क्योंकि एक चीज़ इंट्रोड्यूस करनी थी बेटा, मुख्य क्रियात्मक समूह। अब की बार हमें सारे क्रियात्मक समूह पे ध्यान नहीं देना, हमें किस पे फोकस करना है? केवल और केवल हमारे मुख्य क्रियात्मक समूह। 4-5 क्रियात्मक समूह लगे होंगे, उसमें से हमें चुनना क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह। उसको देखना है कि वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल हो, अंकन करते हुए उसको न्यूनतम देना है, ठीक है। ये बात तो हो गई आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनने वाली और अंकन चुनने वाली। अब मैंने आपको बोला था कि 1 2 3 4 जो मैंने वहाँ लिखे थे 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो मैंने आपको एस्टर और अल्डिहाइड के लिए नहीं बताए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मैंने अभी तक इसलिए छुपा के रखे हुए थे बेटा ताकि ये चीज़ पहले बता दूंगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला और अंकन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 1 की बात करूँ, 1 मतलब एस्टर वाला 1, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो जैसे मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे COOR लगा दिया। दूसरे की बात करूं तो बेटा क्या हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाया हुआ है और मैंने यहाँ पे OCOR लगा दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये भी एस्टर है और ये भी एस्टर है, ठीक है। लेकिन ये वाला एस्टर जो है इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला, एक तो एसिड लगा हुआ है हमारा और एक एस्टर लगा हुआ है, एक एसिड लगा हुआ है, एस्टर लगा हुआ है। तो एसिड और एस्टर में से हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है बेटा? एसिड है। तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा बेटा? एसिड पे होगा। हमारा मेन फोकस एस्टर पे होगा ही नहीं। तो अगर मैं पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनूंगा तो कैसे चुनूंगा? जिसमें हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह शामिल होता हो और फिर बहुबंध, फिर कार्बन की संख्या। बाकी का आइटम क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। मतलब यहाँ पर ये जो एस्टर है ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? ये बेटा प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। देखो 2 काम हो गए अपने। एक तो जो अभी मैंने बात लिखी मुख्य कार्बन श्रृंखला और अंकन करने वाली, वो भी इसमें मैं शामिल कर ले रहा हूँ समझाने के लिए, और वो 1 2 3 4 वाली भी बात शामिल कर लूँगा। ये भी हमारे लिए क्या हो गया बेटा? प्रतिस्थापी। क्योंकि हमारे लिए डॉन ग्रुप कौन सा है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वो हमारे लिए मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो अगर मेरे को मुख्य कार्बन श्रृंखला चुननी होगी बेटा तो मेरी मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? ये वाली। अब मुझे अंकन करना है बेटा, तो अंकन में न्यूनतम संख्या इसके कार्बन को भी शामिल करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, इस तरह से अंक कर दूंगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनूंगा बेटा तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन भी हो गया, मुख्य कार्बन श्रृंखला भी चुन ली। तो ये हमारा कैसा है बेटा? प्रतिस्थापी। अब ध्यान से देखो, इस मुख्य कार्बन श्रृंखला से ये प्रतिस्थापी दोनों एस्टर है, लेकिन एक बार C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है जबकि एक बार ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। एक बार C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है जबकि एक बार ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो दोनों के दोनों प्रतिस्थापी का नाम जो होगा वो अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा।
बात समझ में, दोनों का नाम कैसा लिखा जाएगा बेटा, अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये ग्रुप क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप है बेटा। ये एल्कोक्सी मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, वैसे ये एल्कोक्सी ग्रुप है। ये किस पे लगा हुआ है, कार्बोनिल पे लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इस प्रतिस्थापी का नाम लिखूंगा तो इसके लिए क्या लिखूंगा, एल्कोक्सी। अगर एक कार्बन होता तो मिथॉक्सी, एल्कोक्सी और किस पे लगा हुआ है, कार्बोनिल पे, इसलिए एल्कोक्सी कार्बोनिल इस प्रतिस्थापी का नाम हो जाएगा। अगर सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा है मुख्य कार्बन श्रृंखला, अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं बेटा एल्केनोइल ऑक्सी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एल्केनोइल ऑक्सी। परेशान होने की बात नहीं है, मैं उदाहरण लेके भी अभी समझा दूंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूं जनरल नाम। तो अगर ये प्रतिस्थापी लगा हुआ है जिसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ी है तो उसके लिए एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखूंगा। जबकि अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एस्टर तो एल्केनोइल ऑक्सी, एल्केनोइल समूह ऑक्सी पे जुड़ा हुआ है तो एल्केनोइल ऑक्सी प्रतिस्थापी के रूप में लिखूंगा। तो अब नाम क्या हो जाएगा मेरे लिए, 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है बेटा, एल्केनोइल ऑक्सी लगा हुआ है, ये हमारा एल्कोक्सी कार्बोनिल लगा हुआ है, एल्कोक्सी कार्बोनिल लगा हुआ है, ये हमारे लिए कैसा है बेटा, कार्बोनिल। ये हमारे लिए कैसा है, 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, क्योंकि ये प्रतिस्थापी है, ये क्रियात्मक समूह नहीं रहा। अब ये किसकी तरह है बेटा, प्रतिस्थापी। मेन क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह तो ये था हमारा, बाकी के जितने भी आइटम बचेंगे वो सब किसकी तरह काउंट होंगे, ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो की तरह। तो ये ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो वाली इज्जत आ गई इसकी अब, 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर कितने कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है बेटा, 6 कार्बन की है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, हेक्स। कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं है तो क्या लिखूंगा, एन। और 1 नंबर पे क्या आ रहा है बेटा, ओइक एसिड। दिखता है यहां तक। तो 4 एल्कोक्सी कार्बोनिल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। क्या बदलाव हुआ, बस इतना सा बदलाव हुआ बेटा। अगर ये नहीं होता तो तुम क्या नाम लिखते, हेक्सेन 1 ओइक एसिड या हेक्सेनोइक एसिड लिखते। अब ये आ गया तो ये क्या है बेटा, ये प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार कर रहा है और इसके लिए क्या लिखा जाता है, 4 एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखा जाएगा। अगर मान लो ये प्रतिस्थापी के रूप में आ गया, अगर ये नहीं होता तो आप क्या नाम लिखते हैं इसका, हेक्सेनोइक एसिड नाम लिखते इस कार्बन श्रृंखला का। अगर मैं इसको छुपा लूं तो नाम क्या लिखते हैं, हेक्सेनोइक एसिड। लेकिन 4 नंबर पे एक क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, जबकि पहले से यौगिक में एक क्रियात्मक समूह था जिसकी इज्जत इस क्रियात्मक समूह से ज्यादा थी। तो इस वाले क्रियात्मक समूह को किसकी तरह व्यवहार माना हमने, प्रतिस्थापी की तरह माना। और अगर ये प्रतिस्थापी है तो इसके लिए क्या लिखाई में आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखाई में आएगा। और 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके पहले लिखाई में आता है बेटा, रूट शब्द वगैरह से पहले, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स। और अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी है एस्टर तो उसके लिए एल्केनोइल ऑक्सी लिखते हैं। तो बेटा 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एल्केनोइल ऑक्सी। सिंपल है, 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एल्केनोइल ऑक्सी, और पीछे क्या नाम हो जाएगा पूरा का पूरा, हेक्सेनोइक एसिड। तो इतनी सी बात बतानी थी बेटा आपको कि एस्टर में मैंने 2 डिग्री प्रीफिक्स वहां पे सारणी में इसलिए नहीं लिखा था, 1 और 2 इसलिए लिखा था क्योंकि एस्टर 2 प्रकार से जुड़ सकता था, या तो सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ सकता था या ओ से जुड़ सकता था, इसलिए मैंने वहां पे 1 और 2 करके लिखा था, जिसको मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अगर मैं यहीं पे आपको उसको उदाहरण लेके समझाऊं, ये तो मैंने आपको एक कन्वेंशनल तरीका बता दिया, अब मैं इसी में आपको एक उदाहरण लेके समझा रहा हूँ। आर की जगह मैं कार्बन ले लूँगा तो एक उदाहरण टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण टाइप का कैसे बनेगा बेटा, वो इधर दिखाता हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको 3 और 4 भी बताऊँगा अल्डिहाइड वाला, और फिर उसके बाद तो सवाल करेंगे। सवाल बहुत आसान होंगे, एक बार बस ये समझ लो। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको, जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं और यहाँ पर बेटा मैं लगा देता हूँ OCO-CH3, और एक बार एग्जाम्पल बेटा मैं ले लेता हूँ ये वाला, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ COO-CH3। आप लोग खुद एक बार पॉज करके ट्राई करो, क्या पता आप ही सही लिख दो इसका आंसर। पॉज करके ट्राई करो बेटा। तो आपने ट्राई किया होगा बेटा, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला हमारी ये आ रही है जिसमें हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह COOH है, यानी कि ये हमारा कैसा है बेटा, प्रतिस्थापी है। और ये प्रतिस्थापी एस्टर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसके लिए एल्केनोइल ऑक्सी लिखा जाता है। और कितने कार्बन का एल्केनोइल है, 2 कार्बन का है बेटा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 नंबर पे क्या लगा हुआ है, इथेनोइल समूह, 2 कार्बन का इथेनोइल समूह ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, तो इथेनोइल ऑक्सी। 7 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है, इसलिए हैप
कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं आ रहा इसलिए एन, और पीछे क्या लगा दूंगा ओइक एसिड, ताकि हमारे मुख्य क्रियात्मक समूह को इज्जत मिल जाए। कितना आसान है यार। फिर नीचे वाला आपने ट्राई किया होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है जिसमें हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसके कार्बन को हम शामिल कर चुके हैं। यानी कि ये जो हमारा एस्टर लगा हुआ है ये हमारा प्रतिस्थापी है, और अब की बार ये दूसरी तरीके से लगा है, ये C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा, 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, मिथॉक्सी, OCH3 के लिए क्या लिखूंगा मिथॉक्सी, अगर ET होता तो क्या लिखता है इथॉक्सी। मिथॉक्सी किससे जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है, तो मिथॉक्सी कार्बोनिल। 7 कार्बन की है तो बेटा हेप्ट, संतृप्त इसलिए एन, और पीछे इज्जत दे दूंगा मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को ओइक एसिड। ठीक है, कितना सिंपल है, देखो लल्लू लल्लू एकदम आसान। बस आपको क्या याद होना चाहिए बेटा, इस प्रतिस्थापी का नाम याद होना चाहिए। जैसे हमने 2 डिग्री सफिक्स याद करे, प्रैक्टिस करी उनकी इतनी सारी, जिस तरह से हमने प्रतिस्थापियों के पहले नाम याद किए थे, ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो आयोडो, या मिथाइल या मिथॉक्सी या नाइट्रो अजाइड, उसी तरह से आपको इन क्रियात्मक समूहों के लिए क्या प्रतिस्थापी इस्तेमाल होते हैं वो याद होना चाहिए। अगर वो याद नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी यार, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको कठिन लगेगा सवाल, लेकिन अगर आपको वो याद होगा तो आपको कभी कठिन नहीं लगेगा सवाल। भाई इतनी सी तो बात आई है कि एक से अधिक प्रतिस्थापी, एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाए तो एक क्रियात्मक समूह मुख्य होगा, बाकी के कैसे होंगे, प्रतिस्थापी होंगे। इतनी सी बात तो बताइए मैंने, कुछ नई चीज तो बताई नहीं। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, अब 3 और 4 वाली बात करते हैं बेटा। 3 और 4 क्या है, ये तो था एस्टर वाली बात, एस्टर में 2 डिग्री प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको 3 और 4 वाली बात, यानी कि अल्डिहाइड में 2 डिग्री प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे COOH लिख दिया बेटा, और यहाँ पे अल्डिहाइड समूह लगा दिया, और दूसरा क्या लिख दिया मैंने बेटा, COOH लिख दिया, और मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, ये CHO समूह लगा दिया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखो अब ये हो सकता है, सुनना ध्यान से बात को, कि हम सबसे पहले फोकस किस बात पे करेंगे, ये जांचेंगे कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह यहाँ पर हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और दूसरा अल्डिहाइड है, ये पता चल गया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्डिहाइड में मुख्य कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी कि उसको शामिल करते हुए मुख्य कार्बन श्रृंखला चुननी है तो उसको शामिल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अल्डिहाइड में 2 केस हो सकते हैं। हो सकता है कि अल्डिहाइड का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल हो सकता हो तो उसको कर लेंगे। हो सकता है अल्डिहाइड का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल ना हो सकता हो तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे उस केस में नाम उसका 2 डिग्री प्रीफिक्स अलग होगा, और अगर कर पाएंगे तो अलग होगा। यदि अल्डिहाइड का कार्बन PCC में शामिल हो तो 2 डिग्री प्रीफिक्स ऑक्सो होगा। यदि ये 4 नंबर है ना, अल्डिहाइड का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल ना हो तो 2 डिग्री प्रीफिक्स फॉर्मिल होगा। बस इतनी सी बात है बेटा। अब देखो बस अब तो नंबर करना है अपने को, अंकन करना है। 1 2 3 4 5 6 मैंने अल्डिहाइड के कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल कर लिया तो नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, और अल्डिहाइड का कार्बन शामिल है। और एसिड और अल्डिहाइड में अल्डिहाइड जो है बेटा वो हमारा क्या है, प्रतिस्थापी है। तो 6 नंबर पे क्या लगा है बेटा, ऑक्सो। 6 नंबर पे क्या लगा है, ऑक्सो, और उसके कार्बन को हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल किया हुआ है। फिर क्या लिखूंगा, 6 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला हेक्स, कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं आ रहा तो एन, और पीछे क्या लगा दूंगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल को इज्जत देने के लिए ओइक एसिड। तो 6 पे ऑक्सो,
6 कार्बन की, इसलिए हेक्सेनोइक एसिड लगा दिया बेटा। अगर मान लो मैं उसके कार्बन को शामिल नहीं करना चाहता या उसका कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं हो पा रहा, दोनों ही केस, शामिल नहीं करना चाह रहा या शामिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि भैया मुख्य क्रियात्मक समूह चुन लिया, अब तो ये कैसा है, प्रतिस्थापी है, और प्रतिस्थापी को इज्जत देना जरूरी नहीं है। इज्जत किसको देनी है, बहुबंध को, फिर कार्बन की संख्या को, फिर एंड में प्रतिस्थापी को, तो इसका कार्बन शामिल नहीं हो पा रहा। तो ऐसे केस में नाम क्या हो जाएगा, 4 पे क्या लगा बेटा, फॉर्मिल, 7 कार्बन की है बेटा, तो हेप्टेनोइक एसिड। अगर शामिल नहीं हो रहा तो फॉर्मिल यूज करूंगा, शामिल हो रहा है तो ऑक्सो यूज करूंगा। भले ही शामिल हो रहा हो लेकिन उसके कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में लिखना आवश्यक है। बात समझ में आई। तो 3 और ये 4 ये है। जबकि कीटोन में तो आप कीटोन लिखो चाहे ऑक्सो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सो कब इस्तेमाल करेंगे, जब मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल हो, और फॉर्मिल कब इस्तेमाल करेंगे, जब शामिल ना हो। और एस्टर के लिए क्या था, एल्कोक्सी कार्बोनिल या फिर एल्केनोइल ऑक्सी। बात समझ में आती है आपको, 1 2 3 4। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। खूब सारे सवाल करेंगे, इतने क्रियात्मक समूह लगा लगा के दूंगा, आपको चुनना है मुख्य कौन सा है, कार्बन श्रृंखला चुननी है, बाकी को प्रतिस्थापी मानना है, नाम लिख देना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आ जाएगा, मतलब ठीक है ना। यहाँ तक लिखो आप। हाँ भाई, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे भाई। अब सवाल करते हैं और सवाल लिखेंगे, और सवाल एक मैं करा दूंगा, बाकी आपको करना है खुद को ही, ठीक है ना। एक सवाल मैं कराऊंगा बस, बाकी आपको खुद को ही ट्राई करना है। बात समझ में आई। पहला सवाल, पहले सवाल लिख देता हूँ यार। फिर डिस्कस करेंगे। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, एक बार खुद का दिमाग भी लगाओ, अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो तो मैं बताऊंगा इसे एक तो, ठीक है ना। मज़ेदार सवाल होते हैं ये, ठीक है। गलती होने के चांस होते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, तसल्ली से करेंगे ना सवालों को, गलती होएगी नहीं। और तसल्ली से नहीं करोगे तो गलती होएगी। चलो, पहला सवाल मैं बता रहा हूँ आपको। पहले सवाल में मेरे को सबसे पहले ऑब्जर्व जो करना है, सबसे पहली चीज़ मुझे देखनी है कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह लगे हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है COOH, एक कीटोन लगा है C डबल बॉन्ड O, एक C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड लगा है, और एक क्लोरो लगा है। क्लोरो तो पहले प्रतिस्थापी होता था, उसके बारे में सोचना नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और साइनाइड में इज्जत किसको मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया बेटा। बाकी के सारे कैसे हो गए, प्रतिस्थापी। बाकी के सारे कैसे हो गए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब कैसे हो गए अब प्रतिस्थापी। तो हमें क्या करना है, मुख्य क्रियात्मक समूह को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करना है। उसके बाद एल्कीन एल्काइन को करना है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन को करना है, फिर प्रतिस्थापियों की संख्या को करना है। तो आओ सबसे पहले हम किसको इज्जत देंगे, 3 4 5 6 और 7। ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई, जिसमें हमने हमारे मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल कर लिया। तो बाकी के ये जो बचे हैं
ये सब कैसे हैं बेटा, क्रियात्मक समूह नहीं है, ये सब प्रतिस्थापी हैं। और प्रतिस्थापी है तो बस इनके नाम लिखने हैं, और नाम किस क्रम में लिखने हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, अल्फाबेटिकल क्रम में नाम लिखते हुए आऊँगा। तो पहले मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसका नाम बेटा अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखूँगा तो क्या नाम होगा, साइनो, इसका नाम क्या होगा, क्लोरो, और इसका नाम क्या होगा बेटा, कीटो लिख लो चाहे ऑक्सो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कीटो भी लिख सकते हो, ऑक्सो भी लिख सकते हो। अब जब मैं नाम लिखूंगा, इसका IUPAC नामकरण करूंगा, सबसे पहले इन सबके नाम लिखूंगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो मुझे बताओ सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल क्रम में वही जीत रहा है। फिर 5 नंबर पे कौन आ जाएगा बेटा, सायनो, और फिर 4 नंबर पे कौन आ जाएगा, चाहो तो कीटो लिख लो, चाहो तो ऑक्सो लिख लो, 4 पे ऑक्सो। 7 कार्बन का बेटा तो हेप्ट, कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं है इसलिए एन। 1 नंबर पे ओइक एसिड। क्या हुआ इसमें, कुछ हार्ड है क्या? जो क्लोरो था वैसे ही साइनाइड और कीटोन हो गया, वैसे प्रतिस्थापी की तरह हो गए। बस जांचना गया था मुख्य क्रियात्मक समूह, उसके बाद नंबर करने के बाद जो भी बचा कुचा है वो सब प्रतिस्थापी है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, बिल्कुल उसको प्रतिस्थापी की तरह मान के करो, दिमाग में एक चीज लिख लिया करो, उन सबको हटा दिया करो, ब्रोमो लिख दिया करो वहां पे। दूसरा वाला बेटा पोस्ट करके ट्राई करो, घबराना नहीं है, सिंपल सा सवाल है। यहाँ से नंबर करूंगा बेटा 1 2 3 4, यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा हुआ है। इज्जत किसको मिलेगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल को। ये OH हमारे लिए क्या हो गए बेटा, ये हमारे लिए हो गए प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी हो गए तो बेटा नाम क्या हो जाएगा, 2,3, दोनों प्रतिस्थापी, उसको पहले लिखूंगा, क्या लिखता हूँ अल्कोहल के लिए, हाइड्रोक्सी, तो डाई हाइड्रोक्सी। अब तो बस डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिखना है, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं आ रहा तो एन, और 1,4 पे आ रहे हैं ये डाईओइक एसिड। कितना आसान है देखो। मान लो यहाँ BR लगा होता तो क्या लिखते, 2,3 डाई ब्रोमो, ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड, तो ब्रोमो की जगह क्या लिख दिया अपन ने, हाइड्रोक्सी। सिंपल है कि नहीं है? तीसरा, चौथा, 5वां ट्राई करो बेटा पोज करके। चलो तीसरा बेटा आपने ट्राई किया होगा तो इसमें जो आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी होगी वो ये आ रही होगी आपकी, और अल्डिहाइड लगा हुआ है बेटा और एक कीटोन लगा हुआ है। तो अल्डिहाइड और कीटोन में इज्जत किसको मिलती है बेटा, अल्डिहाइड को मिलती है। तो ये हमारा मुख्य हो गया और ये हमारा कैसा हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। तो 2 नंबर पे कौन सा प्रतिस्थापी लगा है, ऑक्सो लगा है। 3 कार्बन की श्रृंखला है बेटा तो प्रॉप लिखूंगा, कोई संतृप्त है पूरा का पूरा, प्रोपेन, और 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा, अल। चाहो तो 1 लिखो, चाहो तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 2-ऑक्सो प्रोपेनल, ये इसका नाम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कि दूसरे कार्बन पे ब्रोमो लगाओ तो 2 ब्रोमो प्रोपेनल होता, अब की बार ऑक्सो लिख दिया, ऐसे सोचा करो। फिर यहाँ पे 4 नंबर वाला आपने ट्राई किया होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन में कार्बोक्सिलिक एसिड को इज्जत दी होगी तो यहाँ से अंकन चालू किया होगा, क्योंकि प्रतिस्थापी से हमें कोई लेना देना नहीं है अंकन से। हमारा तो मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम संख्या मिलनी चाहिए, उसके बाद एल्कीन एल्काइन को। तो 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है बेटा, प्रतिस्थापी लिखा हुआ है, उस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, अमीनो। अगर ब्रोमो होता तो ब्रोमो लिखते, तो अभी ब्रोमो नहीं, अमीनो है। 5 कार्बन का है तो पेंट। 2 नंबर पे एल्कीन आ रही है तो 2इन और ओइक एसिड, खत्म। ऐसे सोचो जैसे NH2Br था तो क्या लिखते, 4 पे ब्रोमो लिखते, अब की बार NH2 है इसलिए 4 पे अमीनो लिख दिया, बाकी का नाम तो पेंट, 2इन, ओइक एसिड है इसी, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो 5वें नंबर पे एक तो हमारा क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, एक हमारा अल्कोहल लगा हुआ है। और कीटोन और अल्कोहल में कौन जीतता है बेटा, कीटोन जीतता है। और अगर कीटोन जीतता है तो बेटा कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, और अल्कोहल कैसा हो गया हमारे लिए, प्रतिस्थापी। तो इसको किसकी तरह मानना है, बिल्कुल ब्रोमो की तरह मानना है। किसकी तरह मानना है, ब्रोमो की तरह। 1 नंबर तो बेटा आप यहाँ दोगे। अगर आपने 1 नंबर इसको दे दिया, हमारे क्रियात्मक समूह को 1 नंबर मिल गया, न्यूनतम संख्या मिल गई। अब मैं इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, मैं किधर जाऊंगा जिससे मेरे बहुबंध को न्यूनतम मिले, तो इधर जाऊंगा तो 2 3 4 5 6 सर। लेकिन आपने अल्कोहल जैसे क्रियात्मक समूह को 5 नंबर दे दिया। अब गधो, वो प्रतिस्थापी है, अब वो अब प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह नहीं है। तो 5 नंबर पे क्या लगा हुआ है बेटा, हाइड्रोक्सी। 6 कार्बन की चक्रीय इसलिए साइक्लो और हेक्स, और 2 नंबर पे एल्कीन आ रही है, इन और ऑन लिख दूंगा क्योंकि 1 नंबर पे ऑन आ रहा है, उसको लिखो तो लिखो, 1 नहीं तो नहीं लिखो तो चलेगा। 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 2 इन ऑन, ये 5वें नंबर का नाम हो गया। 6ठा 7वां 8वां ट्राई करो बेटा, 6 7 8 ट्राई करो एक बार आप, मैं बताता हूँ फिर आपको।
यहाँ पे देखो बेटा आपने कर लिया होगा, यहाँ पे एक तो मुख्य क्रियात्मक समूह एसिड है और दूसरा एस्टर है। तो हमारे लिए मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा? एसिड। तो 1 2 3 4 5 ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई बेटा। अब ये हमारा क्या है बेटा? प्रतिस्थापी है। और ये प्रतिस्थापी किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसा सवाल अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1 और 2 करके। तो 5 नंबर पे क्या लगा हुआ है बेटा? इथेनॉइल ऑक्सी। ठीक है, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, है ना, बार बार नहीं बताऊंगा। 5 नंबर पे इथेनॉइल ऑक्सी लगा है, 2 कार्बन का इथेनॉइल और ऑक्सीजन पे जुड़ा है। तो इथेनॉइल ऑक्सी 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है हमारी। तो पेंट 2 इन और पीछे क्या लगा दूंगा? ओइक एसिड। ठीक है बेटा, पेंट 2 इन ओइक एसिड। फिर यहाँ पे देखोगे तो एक सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, एक अमीन लगा हुआ है। तो सल्फोनिक और अमीन में कौन जीतेगा? सल्फोनिक एसिड। यानी कि ये हमारे लिए कैसा हो जाएगा बेटा? प्रतिस्थापी। वही लिख लिया करो ताकि हमारे को आसानी हो जाए जज करने में। हमें अंकन करना है इस प्रकार से कि न्यूनतम हमारे किसको मिले? क्रियात्मक समूह को। मैं चाहता तो एल्कीन की तरफ से भी कर सकता था, लेकिन उधर से करके आता तो सल्फोनिक एसिड को 4 मिलता, इधर से करा तो 2 मिला। तो 3 नंबर पे हमारा अमीन वाला समूह लगा हुआ है। तो 3 पे क्या लिखूंगा? और वो कैसा है? जटिल है, क्योंकि उस प्रतिस्थापी में भी प्रतिस्थापी लगा है। तो 3 पे क्या लगा है? एन मेथिल। एन पे क्या लगा है? मेथिल। और क्या लिखूंगा बेटा? अमीनो। 3 पे एन मेथिल अमीनो लगा हुआ है। 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है, पेंट लिखूंगा। और 4 नंबर पे इन लिखूंगा बेटा। और पीछे क्या लगा दूंगा? 2 नंबर पे सल्फोनिक एसिड लिखा हुआ है, सल्फोनिक एसिड। पेंट 4 पे इन, 2 पे सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर 8वें नंबर में देखो आप, एक एस्टर लगा हुआ है COO, एक अमीन लगा हुआ है, एक ब्रोमो लगा हुआ है। तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा? एस्टर। उसके कार्बन को शामिल करना है, बाकियों को नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रतिस्थापी एक तो, और एक प्रतिस्थापी ये है। तो इस प्रतिस्थापी के लिए अमीनो लिखते हैं, इसके लिए ब्रोमो। पहली बार ब्रोमो हारा है हमारा। 4 नंबर पे अमीनो लिखा हुआ है, 5 नंबर पे ब्रोमो, क्योंकि हम अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिखते हैं IUPAC नाम। 4 पे अमीनो, 5 पे ब्रोमो। 6 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है बेटा, हेक्स लिखेंगे। और 3 नंबर पे इन लिखेंगे, और हेक्स 3 इन लिखेंगे बेटा। और क्या लिखेंगे? O8 लगा देंगे पीछे, हेक्स 3 इन O8। लेकिन बेटा आपने एक बहुत बड़ी गलती करी है, जो मैं एस्टर में, हमने कहाँ करी सर? आपने करी है। एस्टर में मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए प्रतिस्थापी को लिखना होता है, भले ही कोई भी प्रतिस्थापी अल्फाबेटिकल क्रम में क्यों ना जीत रहा हो। तो सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए प्रतिस्थापी को लिखूंगा। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा बेटा उसका? एथिल को सबसे पहले लिखना पड़ेगा मेरे को। किसको लिखना पड़ेगा? एथिल 4 अमीनो 5 ब्रोमो हेक्स 3 इन O8, है ना। जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी है उसको सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो एथिल 4 अमीनो 5 ब्रोमो हेक्स 3 इन O8 इस यौगिक का नाम हो जाएगा। आओ बेटा प्रैक्टिस में कमी नहीं करेंगे और आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, और एग्जाम्पल्स करते हैं, क्योंकि सारा खेल जितने एग्जाम्पल्स करोगे उसी पे डिपेंड है। एग्जाम्पल करने में कोई भी मक्कारी नहीं करेगा। जिसको नहीं करने भगो, जिसको करने करते रहो। लाड़ में तो बेटा हमें ही नहीं रखा गया कभी हमारे माँ बाप द्वारा, तो तुम्हें क्या रखेंगे हम। ये रहने दो। अभी तो है जगह वैसे, लेकिन इसको मिटा देता है। ट्राई करते रहना भैया, बैठे मत रहना।
13 नंबर। चलो पहले इतना करते हैं, 9 से 11 ट्राई करो बेटा पोज करके। तो आपने ट्राई किया होगा बेटा, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक तो साइनाइड आ रहा है और एक अल्कोहल आ रहा है, ठीक है। अब इनमें से मुख्य कौन सा होगा बेटा, साइनाइड वाला होगा। तो 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर 3 4 3 4। तो इधर जाऊंगा बेटा क्योंकि प्रतिस्थापी भी अधिक आ रहे हैं। और एल्कीन और एल्काइन, जब भी आपको ऐसी पिक्चर आ जाए कि एल्कीन और एल्काइन में से किसको चुने बराबर में आ जाए, तो एल्कीन को चुनेंगे बेटा अपन, ठीक है ना, मुख्य कार्बन श्रृंखला में। तो 2 नंबर पे एक तो हमारा ये प्रतिस्थापी लगा हुआ है और एक प्रतिस्थापी 3 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा इथाइनाइल, जबकि इसका नाम हाइड्रोक्सी होगा बेटा। तो कौन जीतेगा आप ये बताओ मुझे, इथाइनाइल। तो 2 नंबर पे इथाइनाइल लिखूंगा पहले, तो 3 नंबर पे आप हाइड्रोक्सी लिखोगे, 4 कार्बन की है तो ब्यूट लिखोगे, 3 पे ईन आ रहा है और 1 पे नाइट्राइल आ जाएगा। और ईन पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है बेटा। 2 इथाइनाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 3 ईन 1 नाइट्राइल, ये इस यौगिक का नाम हो जाएगा। 10वां आपने ट्राई किया होगा। 10वें में एक तो एसिड हैलाइड लगा हुआ है बेटा और एक एस्टर लगा हुआ है। तो एस्टर और एसिड हैलाइड में कौन मुख्य होगा, एस्टर ही होगा बेटा। तो 1 2 3 4 5 एसिड हैलाइड के कार्बन को हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आईयूपीएसी ने हमें ऐसा कोई नियम नहीं दिया बेटा कि साइनाइड के कार्बन को शामिल करें तो क्या होगा, एसिड हैलाइड के कार्बन को शामिल करें तो क्या होगा। केवल हमारे लिए किसका प्रावधान दिया गया है, एक तो अल्डिहाइड का दिया गया है, एक कीटोन का दिया गया है। अल्डिहाइड और कीटोन अगर हमारे मुख्य कार्बन श्रृंखला में आते हैं तो उसका नाम अलग तरीके से लिखा जाता है, और नहीं आते तो अल्डिहाइड का अलग तरीके से लिखा जाता है। बाकी कोई भी क्रियात्मक समूह हो, उस केस में अगर हमें कार्बन शामिल करने की बात आए प्रतिस्थापी के रूप में तो हम नहीं करेंगे, उसको छोड़ दिया मैंने वहीं पे। एक प्रतिस्थापी मेरा ये है, एक प्रतिस्थापी मेरा ये है, यानी कि 4 नंबर पे मेरा क्या लगा हुआ है बेटा, ब्रोमो। फिर गलती कर रहे हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखते हैं क्योंकि हमारा एस्टर यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो सबसे पहले तो मैं बेटा एथिल को लिखूंगा, फिर एथिल के बाद 4 ब्रोमो लिखूंगा मुख्य कार्बन श्रृंखला में जो जुड़ा हुआ है। फिर 5 नंबर पे बेटा क्या जुड़ा हुआ है मेरा, क्लोरोफॉर्मिल। मैंने आपको बताया था इसके लिए क्या लिखते हैं, क्लोरोफॉर्मिल लिखते हैं। और मैंने इसको बाद में इसीलिए लिखा है क्योंकि बी और सी में बी पहले आता है बेटा। 5 क्लोरोफॉर्मिल, ये तो हो गया हमारा प्रतिस्थापी। अभी तो केवल प्रतिस्थापी खत्म हुआ है। अब मैं क्या लिखूंगा, कितने कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बेटा, 5 की, तो पेंट, और उसमें कौन से नंबर पे एल्कीन आ रही है, 2 नंबर पे ईन, और O8 लगा दूंगा पीछे बेटा। सिंपल है, पेंट 2 ईन O8। फिर 11 नंबर वाला आपने ट्राई किया होगा, इसमें कीटोन आ रहा है बेटा और अल्कोहल आ रहा है। कीटोन और अल्कोहल में कीटोन जीतेगा, तो 1 नंबर इसको। अब मेरे पास मौका है कि मैं एल्कीन को इधर से भी 2 दे सकता हूँ, इधर से भी 2, तो मैं प्रतिस्थापी को भी न्यूनतम देते हुए आऊँगा। क्यों, अल्कोहल मेरा यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी है बेटा। मैं बार बार लिख रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो 2 नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है, एक प्रतिस्थापी लगा हुआ है जो ब्रोमो जैसा ही है, तो वो 2 हाइड्रोक्सी लिखूंगा। साइक्लो लिखूंगा बेटा क्योंकि चक्रीय मुख्य कार्बन श्रृंखला है। और क्या लिखूंगा बेटा, प्रोप लिखूंगा क्योंकि 3 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है। 2 नंबर पे बेटा एल्कीन आ रही है इसलिए ईन लिखूंगा, और 1 नंबर पे बेटा हमारा कीटोनिक समूह आ रहा है इसलिए ओन लिखूंगा। तो नाम क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो प्रोप 2 ईन 1 ऑन, ये नाम हो गया इसका, ठीक है। 12-13 बेटा पोज करके ट्राई करो आप फटाफट से, 12-13 पोज करके ट्राई करो। फिर 2 एग्जाम्पल और कराएंगे, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे, ज़्यादा भी नहीं। तो एक बार चलो आप 12-13 ट्राई तो करो। हाँ भाई, 12-13 ट्राई कर लिया क्या? तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है, एसिड है, अमीन है, सल्फोनिक एसिड है। मेन तो क्या है हमारा, एसिड है, क्रियात्मक समूह। बाकी के दोनों कैसे हो जाएंगे, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी में पहले 3 पर अमीनो लगा है बेटा, कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं। 4 पे क्या लगा है बेटा, सल्फो लगा है, 3 अमीनो, 4 पे सल्फो, 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है तो पेंट, और संतृप्त इसलिए एन, और पीछे ओइक एसिड, खत्म। फिर यहाँ पे 13 नंबर वाला देखो बेटा, कीटोनिक समूह लगा हुआ है, अमीन लगा हुआ है, तो हम किसको देंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा कीटोन होगा। फिर उसके बाद बहुबंध को इज्जत देते हुए आएंगे, और ये 6 नंबर, ये हमारा प्रतिस्थापी है, ये हमारा प्रतिस्थापी है। एल्काइन वाले प्रतिस्थापी के लिए क्या लिखूंगा बेटा, इथाइनाइल, और इसके लिए क्या लिखूंगा बेटा, अमीनो।
कौन पहले आएगा, 6 नंबर वाला अमीनो पहले आएगा बेटा, 6 अमीनो, 4 पे इथाइनाइल। आपको बेटा सबसे पहले ये जज करना पड़ेगा कि कौन प्रतिस्थापी है, कौन क्रियात्मक समूह है। और वो क्रियात्मक समूह जो प्रतिस्थापी है, अगर वो आपको क्रियात्मक समूह की तरह ही नजर आ रहा होगा तो आपका आंसर गलत आएगा। आप जब तक उसको प्रतिस्थापी नहीं मानोगे तब तक आप आंसर नहीं लिख पाओगे। आप इस तरह से भी नज़रों को अब देखना चालू करो कि यार NH2 लिखा हो या OH लिखा हो तो वो प्रतिस्थापी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 पे अमीनो, 4 पे इथाइनाइल, फिर जाके आप नियम लगाओ, ठीक है ना। साइक्लो हेक्स, 2 पे ईन है और 1 पे ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। 2 सवाल और ट्राई करते हैं बेटा। 14 नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 14 नंबर। आप खुद ट्राई करोगे और 15 नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो 14 और 15 बेटा पोस्ट करके ट्राई करो। 14 15 दिख रहा है आप लोगों को इधर, ठीक है। तो 14 15 बेटा पोस्ट करके ट्राई करा होगा आपने। तो यहाँ पे 2 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला आएगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, IUPAC ने हमें कोई नियम नहीं दिया जिसमें हम साइनाइड के कार्बन को शामिल कर सकें। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, कार्बोक्सिलिक और साइनाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड जीतना था तो 2 नंबर पे अब जो लगा हुआ है वो प्रतिस्थापी है। तो 2 पे क्या लिख दूंगा, सायनो और इथेनोइक एसिड, लल्लू लल्लू एकदम, ठीक है। 15 नंबर वाला बेटा आप ट्राई करा होगा। तो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड है, अमीन है और अमाइड है। अब इसमें से मुझे बताओ कि प्रतिस्थापी कौन सा है और मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो हमारा सल्फोनिक एसिड जो है वो हमारा कैसा है बेटा, मुख्य क्रियात्मक समूह है, मेन फंक्शनल ग्रुप है ये हमारा कैसा है बेटा, मुख्य क्रियात्मक समूह। और ये दोनों कैसे हैं, प्रतिस्थापी। अंकन इस प्रकार से करना है कि हमारे मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम संख्या मिल जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अंकन करूंगा। नाम लिखते वक्त इन दोनों को प्रतिस्थापी की तरह ट्रीट करूंगा। तो 3 पे अमीनो लिखा हुआ है बेटा और 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, अमाइड है। तो अमाइड के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स कार्बामोइल, क्या लिखूंगा, कार्बामोइल। 7 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है। 6 नंबर पे एल्कीन बनी हुई है तो ईन, और पूरा लिख दूंगा उसको। और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, सल्फोनिक एसिड। 2 नंबर पे हमारा सल्फोनिक एसिड लिखा हुआ है बेटा, है ना। तो 3 अमीनो, 5 पे हमारा क्या लिखा हुआ है, कार्बामोइल, हेप्ट 6 इन 2 सल्फोनिक एसिड। क्यों, क्योंकि हमारा सल्फोनिक एसिड यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह, उसको न्यूनतम देना जरूरी था, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा आज के लेक्चर में हमने, अगर बहुत सारे क्रियात्मक समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला पे लगे हों तो उसमें से कोई एक मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, उसके लिए पढ़ाई कर ली कि प्राथमिकता कैसे देनी है और बाकियों के प्रतिस्थापी की तरह कैसे लिखना है, उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है और कैसे नियमों में हल्का फुल्का बदलाव आया। आप, मैं कह रहा हूँ, कुछ भी स्ट्रक्चर बनाओ रैंडम और उस पर क्रियात्मक समूह लगाओ और प्रैक्टिस करो खुद से। NCERT से सवाल उठा लो, NCERT में मनमान सारे सवाल है यार, कहीं से भी उठा के चालू हो जाया करो ना, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।